हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 11.1 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी और आज हम उससे आगे करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन 11.3 बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल पे टेंजेंट कैसे खींचते हैं। तो कंस्ट्रक्शन 11.3 है टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। एक बाहर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उधर से टेंजेंट कैसे खींचते हैं इसको कर लेते हैं। एक सर्कल है, विथ सेंटर O। एक आउटसाइड पॉइंट है से P, एक पॉइंट ले लेते हैं P। इससे P और O को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन PO। और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? पहले O पॉइंट पर पॉइंटर रख के कंपास का एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे और P पॉइंट पर एक कंपास रखकर सेम रेडियस से ही यहां पर आर्क लगाएंगे, जो दोनों आपस में एक जगह से वहां पर काटेंगे। तो इधर से ये सर्कल से हमने जो आउटसाइड पॉइंट लिया है उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। करेक्ट। अब हम इस पॉइंट को पॉइंट M मान लेते हैं जहां से वो बाइसेक्ट कर रहा है। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PO। अब M को सेंटर मानते हुए, टेकिंग M एज ए सेंटर, and MO is the radius. Draw circle। उधर से एक सर्कल खींचेंगे MO से सेंटर मानते हुए। MO को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे और ये जो सर्कल है, जो प्रीवियस सर्कल को, लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट Q एंड R, और ये इसको पॉइंट Q और R पे इंटरसेक्ट करेगा। ज्वाइन PQ एंड PR, और जो आउटसाइड पॉइंट है उधर से इसको ज्वाइन कर देंगे, PQ एंड PR। यही रिक्वायर्ड टेंजेंट है कि अगर हमें एक सर्कल से टेंजेंट खींचने पड़ जाए तो हम उसको इस तरह से खींचते हैं। इसी के बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। करेक्ट। मतलब Q और R को फिर हमने ज्वाइन करना है P से। P, Q एंड P आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो यानी कि किसी सर्कल पे टेंजेंट एक आउटसाइड पॉइंट से कैसे खींचते हैं, इस तरह से इसको खींचा जाता है। पहले एक सर्कल ले लेंगे विद रेडियस O, एक आउटसाइड पॉइंट है P, उस P पॉइंट को O से ज्वाइन कर देंगे और O P को बाइसेक्ट करेंगे। जहां पर वो बाइसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम हमने M दे दिया। अब M पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे। वो सर्कल प्रीवियस सर्कल को Q एंड R पर इंटरसेक्ट करेगा और Q P से ज्वाइन कर देंगे और R को भी P से ज्वाइन कर देंगे। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, बस इसी चीज को मैंने स्टेप्स में लिख दिया है। स्टेप्स हैं ज्वाइन PO एंड बाइसेक्ट इट,
Let M be the midpoint of PO. Taking M as a center and MO as radius, draw a circle. Let it intersect the given circle at Q and join R. Join PQ and PR. PR and PQ are the required two tangents. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इफ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज नॉट गिवन, अगर आपको एक सर्कल दे रखा है मगर उसका सेंटर नहीं है, तो उसका सेंटर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, यू मे लोकेट इट center first by taking any two non-parallel chords and finding the points of the intersection of their perpendicular bisector, then proceed further. ये चीज आपने क्लास 9th में समझ ली थी कि किसी भी सर्कल का अगर सेंटर आपको पता करना हो, लाइक ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेंटर, एक सर्कल है एग्जाम्पल के तौर पे, इसका सर्कल हमें पता करना है, इसका सर्कल हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, दो कॉर्ड्स ले लेंगे, से एक कॉर्ड ये ले लेते हैं, नॉन पैरेलल कॉर्ड्स होनी चाहिए बस, और दूसरी कॉर्ड आपने ये ले ली, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स आपके पास गिवन है। अब इन दोनों कॉर्ड्स को परपेंडिकुलर, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, यानी कि ये वाले पॉइंट से मान लीजिए ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे, यानी कि ए पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे, बी पॉइंट पर आर्क लगाएंगे, और उसके बाद ये इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही आप सी डी कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे, सी और डी पर अलग अलग एक कॉर्ड, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। करेक्ट। और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वही इसका सेंटर है। ये सब क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, ये इसका सेंटर। तो किसी भी सर्कल का सेंटर निकालने के लिए दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने से उस सेंटर का उसका सर्कल का सेंटर निकाला जा सकता है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने उसका कॉर्ड सेंटर निकाल दिया। करेक्ट। थोड़ा सा इधर आएगा, यस, दिस पॉइंट, तो इसका ये सेंटर बन जाएगा। सेंटर को हम नाम देते हैं। तो ये सब एक बात बताने की थी, अगर किसी भी सर्कल का सेंटर नहीं मिलता है तो आपको सेंटर इस तरह से निकालना होता है। ये क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 11.2 कर लेते हैं।